खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में बसा हुआ सुंदर नगर अपनी ही छटा बिखेर रहा था। उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के किनारे बैठे बूढ़े दादाजी कहानियों का पिटारा खोले बैठे थे। उनके पास बैठे अर्जुन, रमेश, पिंकी, सोना, सारे बच्चे उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और अचानक अर्जुन ने पूछा, दादाजी, आप कहते हैं कि इस गांव में कभी चुड़ैल रहती थी, क्या ये सच है? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, यह बात सच है। कई साल पहले गांव के एक कटे सिर वाली चुड़ैल का आतंक था। लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे। तभी रमेश ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन दादाजी, वो चुड़ैल कौन थी? उसका सिर क्यों कटा हुआ था? दादाजी ने कहानी शुरू की और उन बच्चों को प्यार से सुनाने लगे। उसका नाम चंपा था। वो इस गांव की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की थी, लेकिन उसके साथ कुछ लोगों ने बुरा किया। गांव के कुछ दोस्त लोगों ने उसकी हत्या कर दी, उसका सिर काटकर जंगल में फेंक दिया। तभी से उसकी आत्मा भटक रही थी, वह चुड़ैल बन गई। अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर से पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? क्या कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत लोगों ने कोशिश की, पर उसकी ताकत बहुत थी। वह रात को सफेद साड़ी में आती थी और अपने सिर को हाथ में लेकर लोगों को डराती थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक उसका सर उसके साथ जोड़कर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। यह बात सुनकर रमेश की आंखों में चमक आ गई और उसने गंभीरता से दादाजी से कहा, दादाजी, अगर मैं उस समय होता तो मैं उस चुड़ैल की आत्मा को जरूर शांति दिलाता। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ऐसा ही एक लड़का था जिसने चुड़ैल को मुक्ति दिलाई थी। उसका नाम था अर्जुन। उसने भी तुम्हारी तरह ठान लिया था, वो गांव को चुड़ैल से बचाएगा। सभी बच्चे हैरान थे। रमेश ने पूछा, वो लड़का कैसे कर पाया ये सब? दादाजी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, अर्जुन साधु बाबा के पास गया। उसने इस समस्या का समाधान पूछा। साधु बाबा ने कहा, चंपा की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका सिर शरीर के एक साथ जोड़ा जाएगा। अर्जुन रात के सन्नाटे में चंपा की गर्दन ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, जानवरों की अजीब-गरीब आवाजें आ रही थी। उधर वो चुड़ैल का भी डर था, कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन उसके अंदर बहुत ही हिम्मत थी। उसे लग रहा था कि चंपा को कैसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, तो वो ढूंढने में मशगूल हो गया। और इधर शियार की और कुत्तों की आवाजें और ज्यादा बढ़ी जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और जंगल में जाकर चुड़ैल का सिर ढूंढा। जब उसने सिर उठाया तो चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। रमेश ने गंभीर होकर पूछा, फिर अर्जुन ने क्या किया? दादाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हें शांति दिलाना आया हूँ। चुड़ैल का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। अर्जुन ने उसके सिर साधु बाबा के पास ले जाकर रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद चंपा की आत्मा को शांति मिल गई। सभी बच्चे राहत की सांस लेते हुए बोले, तो फिर गांव में शांति आ गई? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, उसके बाद से हमारे गांव में कभी कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। अर्जुन जैसे वीर और बुद्धिमान लड़के ने हमारे गांव को बचा लिया। रमेश ने गर्व से कहा, अगर ऐसी समस्या फिर से आई तो मैं भी वही करूँगा। रमेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हें देखकर मुझे उस अर्जुन की याद आ जाती है। सभी बच्चे हंसते हुए उठ खड़े हुए और दादाजी की कहानी के साथ गांव की पुरानी यादों में खो गए। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। वैसी ही कहानी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।